किसी से हम डरे नहीं, शहादतों में फख्र है किसी से हम डरे नहीं। किया था चुन के कत्ल तुमने हम मगर मरे नहीं। जनाबे अब्दुल्लाह इब्न मसूद से किसी ने कहा को अली की फजीलत आपको याद है? सहाबी पैगंबर है, नाम छोटा नहीं है। हजरत ने फरमाया कि अली की 4 फजीलतों का मैं चश्मदीद गवाह हूं। बहुत बड़ा नाम है सहाबा किराम में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुल्लाह इब्न मसूद। अली की 4 फजीलतों का मैं चश्मदीद गवाह हूं। उन चारों में से अगर कोई एक फजीलत मुझको मिल जाती तो मैं हजरत नूह की उम्र के बराबर मिलने वाली हुकूमत को छोड़ देता, मगर उस फजीलत को ना छोड़ता। 2500 साल की उम्र थी हजरत नूह की। 2500 साल तक की उम्र, 2500 साल तक की हुकूमत को छोड़ देता, मगर मैं उस एक फजीलत को न छोड़ता। सुनेंगे? फरमाया मैंने अपनी आंखों से देखा कि नबी ने फरमाया लाउतियन्ना रायतन गदन रजुलन, कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले व कर्रारन गैर फर्रारन, कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, पलट पलट कर हमला करेगा, चारों सिमत से हमला करेगा। कर्रार होगा, गैर फर्रार, भागने वाला नहीं होगा। मेरे मौला वैसे ही सवारी ऐसे रखते थे जो भागने वाली होती नहीं थी। कभी मेरे मौला घोड़ी पर बैठते थे, कभी लागर से घोड़े पर बैठते थे जिससे भागा ही नहीं जाता था। सबसे कमजोर जानवर जो होता था कहते थे वो ले आओ, मैं उस पर बैठ के जाऊंगा। अली का क्या ताल्लुक भागने से? भाई थके बैठे हैं, मुझे अंदाजा हो रहा है थोड़ा। और सुनाऊं? कल मैं उसे अलम दूंगा जो रजुल होगा, कर्रार होगा। हम मदरसे में जो पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक बहस है, ये उसूल फ़िक़्ह की बहस है, मफ़हूम और मंतूक़ की बहस जी। एक लफ्ज़ है जो मैंने अदा किया, ये मंतूक़ कहलाएगा, जो नुत्क़ में आ गया ना, जो ज़बान पर आ गया, नुत्क़ में आ गया, तो उसके जो बरखिलाफ चीज़ होगी वो मफ़हूम कहलाएगी। अब मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, समझदार लोगों से बात कर रहा हूँ। नबी ने क्या फरमाया? लाओती अन्ना गदन रजुलन, लाओती अन्ना गदन रायतन गदन रजुलन, कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा। ये मंतूक है, मफहूम खुद निकालिए। मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, ये मंतूक है, मफहूम निकालिए जी। कर्रार होगा, भागने वाला नहीं होगा, मंतूक, ये मंतूक है, मफहूम निकालिए। नहीं, मेरी बात नहीं जा रही। अब मैं थोड़ा सा खुलूंगा तो फिर आप कह के बोल खुल के पढ़ते हैं। भाई नबी फरमा रहे हैं मैं मर्द को अलम दूंगा, मैं कर्रार को अलम दूंगा, मैं न भागने वाले को अलम दूंगा, मैं उसे अलम दूंगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता है। और दूसरे दिन मेरे मौला नबी ने आवाज दी। अच्छा, शायद सारी रात तो बड़ा सुकून रहा हो कि अली तो वैसे ही बीमार है, अली का तो वैसे ही उन्वान ही नहीं है, अली तो गुफ्तगू का मौजू ही नहीं है जी। तो एक मर्तबा ना मेरे मौला ने आवाज दी, अली कहाँ है? फरमाया आशब चश्म में मुब्तला है। फरमाया अली को बुलाओ। नबी ने अपना लुआब दहन अली की आंखों पे लगाया, जिन्हें खाके शिफा समझ में नहीं आती, जिन्हें हुसैन की सबील समझ में नहीं आती, मैं उनसे मुखातिब हूं। अल्लाह, अल्लाह का नाम, अल्लाह का काम भी मुनफरिद है। बहुत सारे लोग सबीलों को नहीं मानते, मगर मक्के से जमजम लाला के बांटते हैं। बहुत सारे लोग न्याज नजर को नहीं मानते, मगर बहुत सारी चीजें अजवा की खजूर ला के बांटते हैं। बहुत सारे लोग मजारों पे जाने को बिदअत बोलते हैं, मगर हतीम, खाना काबा का परनाला जहां गिरता है, हतीम
वो नाटी सी दीवार, वो डी नमा दीवार, उसका भी तवाफ करते हैं। वो काबा नहीं है, वो इब्राहिम और इस्माइल और हाजरा की कब्रें। तो मत जाओ कब्रों पर, मैं तो तवाफ करवाऊंगा। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत कर, वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। मैं छोड़ रहा हूँ, मज़ामीन छोड़ रहा हूँ मुझे, क्योंकि जल्दी जल्दी चार बातों की तरफ तो कम से कम इशारा हो जाए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं एक फजीलत ये जो अली की है कि अली को नबी ने आलम दिया। ये फजीलत अली इब्न अबी तालिब की मैंने अपनी आंखों से देखी है। ये फजीलत अगर मुझे मिल जाती तो मैं 2500 साल हुकूमत को छोड़ता, इस फजीलत को ना छोड़ता। दूसरी फजीलत जो मैंने अपनी आंखों से देखी मेरे मौला अली के बारे में, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, फरमाते हैं कि रात का आधा वक्त गुजर चुका था, जिब्रील नाजिल हुए और कहा मस्जिद में खुलने वाले सारे दरवाजे बंद करवा दीजिए, अली का दरवाजा खुला छोड़। सद्दल अब्वाब इल्ला बाबा अली, सारे दरवाजे बंद करवाइए सिवाय अली के दरवाजे। तो जब दरवाजे बंद होंगे उठा उठा के घरों में भेजा जाएगा, उठो मस्जिद से बाहर जाओ, अपने घर में जाओ, दरवाजा बंद हो रहा है। तो उस वक्त ना सही बात में तो कुछ ना कुछ बोला सोचा होगा, खुद ना सोचा होगा, बेगम साहिबा ने चढ़ाया होगा। ये क्या हो गया भाई, आपको अंदर से निकाल दिया, मस्जिद से निकाल दिया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए। एक बड़ी तादाद सरकार की खिदमत में आई, क्या या रसूलुल्लाह आपने दरवाजे आपने बंद करवाए दरवाजे? हजरत ने फरमाया ना मैंने खुलवाए थे ना मैंने बंद करवाए, अली का दरवाजा अल्लाह ने खुला छोड़ा है। भाई देखिए, इस्मत अहले बैत पर आयत तथहीर भी दलील है, मगर इस्मत अहले बैत पर ये हदीस सद्दल अब्वाब भी तो दलील है। मैं मस्जिद में नजासत की हालत से कोई चीज रख कर नहीं आ सकता, कोई चीज उठा कर नहीं ला सकता। हम हालत नजासत में मस्जिद में जाकर कोई चीज रख कर नहीं आ सकते, कोई चीज उठा कर नहीं आ सकते। बाज कहते हैं मुरूर जायज है, यहां से गए और वहां से निकल गए जी, कि मुरूर गुजरना हालत निजासत में जायज है। ये मौला अली का दरवाजा खोला ही इसलिए गया था, यही तो बताया जा रहा था कि अली साहिब इस्मत है, अली के यहां निजासत का गुजर नहीं है। क्या मैंने अपनी आंखों से देखा है, सारे दरवाजे बंद करवाए सिवाय एक अली के दरवाजे। सुनेंगे तीसरी फजीलत, फरमाते हैं तीसरी फजीलत जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, सूरह बरात नाजिल हुई, माशाल्लाह सरकार दो जहां ने आवाज दी हजरत अबू बकर को, जाओ जाके मुशरिकीन मक्का के आगे ये सूरह बरात तिलावत करके आओ, ये सूरह तौबा तिलावत करके आओ। हजरत अबू बकर अपने तमाम साथियों के हमरा मक्के जा रहे हैं। फतेह मक्का से कुछ अरसे पहले की ये बात है, अभी मक्के के करीब पहुंच चुके थे, मदीने से मक्के का आधा रास्ता तय कर चुके थे। जिब्रील नाजिल हुए, नबी से कहा ला तुकल्लिफ इल्ला अंता व नफ्सक, ये काम आप करेंगे या आप जैसा करेगा? तवज्जो कर रहे हैं हमारा? फौरन मेरे मौला नबी ने आवाज दी अली को बुलाओ। भाई मैं आपके तवज्जो से एक जुमला कहना चाहता हूं, तुम्हें आज या अली मदद कहने से मुंह टेढ़ा होता है? मेरे मौला नबी ने तो कदम कदम पर या अली मदद बोला है। मेरे अली को बुलाओ। मेरे मौला अली तशरीफ फरमा हुए, फरमाया अली फौरन रवाना हो जाओ, इससे पहले कि अबू बकर मक्का पहुंच जाए, और जाके उनसे कहो कि हुक्म इलाही नाजिल हुआ है कि ये काम या नबी करेंगे या नबी जैसा करेगा, और नबी ने मुझे अपने जैसे के उन्वान से भेजा है। अल्लाह अकबर। बड़े लोगों की तमन्ना है कि इनको अपने आप को नबी जैसा बोले, नबी ने तो सिर्फ अली को अपने जैसा बोला है। पहुंचे मेरे मौला, किस उजरत से पहुंचे होंगे, किस तुंदी और तेजी से पहुंचे होंगे। हजरत अबू बकर को जाके रोका, पैगाम आया है आपके आ जाने के बाद कि ये काम नबी करेंगे या नबी जैसा करेगा, और नबी जैसे की जगह नबी ने मुझे भेजा है। उन्होंने देर नहीं लगाई देने में, इसमें हुस्न है, मैं एक नतीजा लूंगा। हजरत अबू बकर ने देर नहीं की, फौरन वो अमानत उनके हवाले कर दी, मौला के हवाले। मौला उधर मक्के चले गए, हजरत अबू बकर वापस आ गए।
हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं, जैसे पहले दिया था बाद में भी दे देते। और हजरत अल्लामा हिल्ली अल्लाह मकामहू ने फजल इब्न रोज़बहान को जो दलील दी है ना खिलाफत बिला फसल अली की, कि अली खलीफा बिला फसल थे, यही सूरह बरात की तबलीग की दलील दी। क्यों हजरत अबू बकर को ही भेजा? भाई कोई और शख्सियत भेजी गई होती। भाई आपकी तवज्जो अगर मुझे बहुत सराहत नहीं करनी चाहिए ना, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। दावत फिक्र दे रहा हूं अपने सुन्नी भाइयों को मजलिस में जो तशरीफ फरमा है, और मैं तो आपको हवाला दे रहा हूं ना सूरह बरात का, जाके तफसीरें देख लीजिए, सारे मुफस्सिरीन ने यही कुछ लिखा है जो मैं बयान कर रहा हूं। ये कोई सुन्नी शिया का मसला नहीं है। हजरत अबू बकर से वापस ले लिया, ये एक अजीब। अच्छा, हजरत अबू बकर ने तो बहुत कुछ मौला के शान में कहा है जी। नबी की रहलत के बाद हजरत अबू बकर का दौरे हुकूमत, एक शख्स आया, कहने लगा मुझे नबी से मिलना है। उन्होंने कहा जी इंतकाल हो गया। कहा उन्होंने तो मुझसे वादा किया था कि 3 मुट्ठी खजूरों की दूंगा जब भी तुम मदीने आओगे। समझ है बात की? उन्होंने तो मुझसे कहा था जब भी तुम मदीने आओगे 3 मुट्ठी खजूरों की दूंगा। तो मैं तो नबी का वादा पूरा, नबी कैसे बगैर वादा पूरे किए चले जाएंगे? तो हजरत अबू बकर ने एक मर्तबा पूरे मजमे में देखकर फरमाया अली को बुलाओ। तवज्जो कर रहे हैं आप? मेरे मौला मेरे मौला अली को बुलाया गया, आपको बुलाया जा रहा है। मेरे मौला तशरीफ फरमा हुए। मौला मुश्किल कुछ है भाई कि एक मर्तबा आए, हजरत ने फरमाया कहिए आपने मुझे याद किया? कहा अली 3 मुट्ठी खजूरें इसको दे दे। का माजरा क्या है? का माजरा यह है कि नबी मुकर्रम ने इससे वादा किया था कि मैं 3 मुट्ठी खजूरों की दूंगा जब तुम मक्के मदीने आओगे। मेरे मौला ने जो खजूरें रखी हुई थी 3 मुट्ठी खजूरें भर के दे दी। हर मुट्ठी के अंदर 20-20 दाने थे। 60 दाने उसकी झोली में मौला अली ने डाल दिए। अब सहाबा किराम के लिए सवाल तो था ना कि भाई ये हुआ क्या, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो एक ने पूछ लिया कि ये आपने ऐसा क्यों किया? कहने लगे जब हम गारे सौर से निकल रहे थे तो सारी रात नबी के जबान पे सिवाय अली की किसी की बात ही नहीं थी। मैं सारी रात नबी से अली की बातें सुनता रहा। और जब गारे सौर से हम निकले, हिजरत की रात, बच्चों के लिए कह रहा हूं, हिजरत की रात जब हम गारे सौर से निकले तो निकलते वक्त कहने लगे अली और मुझ में इतनी यकसानियत है कि हत्ता मेरी और उसकी मुट्ठी में भी फर्क नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सूरह बराअत की तबलीग मैंने अपनी आंखों से देखी है। तवज्जो है? मैंने जो अली की चौथी फजीलत देखी है अपनी आंखों से। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं चश्मदीद गवाह हूं अली की फजीलत का। आवाज़ कुदरत आई, न दो अबनाना व अबनाकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। कह दो हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। व निसाना व निसाकुम, हम अपनी बेटियों को लाते हैं, तुम अपनी बेटियों को लाओ। व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपने जैसों को लाते हैं।
अपने जैसों को लेकर आओ। दूसरे दिन पैगंबर अकरम अपने जैसों में सिवाय अली के किसी को लेके नहीं गए। ये अली की मैंने फजीलत अपनी आंखों से देखी है, मुझ जैसा है। सचुन के कत्ल तुम ने हम मगर मरे नहीं, गली गली जुलूस है हुसैन का।